नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों के बीच आज से 999 रुपये में हवाई सफर की शुरुआत होगी। रायपुर से अंबिकापुर और बिलासपुर के लिए सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को फ्लाइट मिलेगी। फ्लाइट बिग एयरलाइंस कंपनी ने फ्लाइट्स का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अंबिकापुर एयरपोर्ट का शुभारंभ 20 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअल किया था। वहीं छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पुस्तकें इस बार समय पर वितरित हो पाएगी, इस पर संशय का बादल मंडरा रहा है। इसकी वजह यह है कि अभी तक पाठ्य पुस्तक निगम ने पेपर का टेंडर नहीं किया है और टेंडर निकलने के बाद उसे फाइनल करने के लिए महीने भर का वक्त भी लगता है। फिर उसके बाद प्रिंटिंग को पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए पेपर भेजवाया जाएगा, उसके बाद प्रकाशित करने में भी टाइम लगेगा। राज्य बदलने के बाद ऐसा कि हमेशा हुआ है और सरकारी स्कूलों में फ्री बंटने वाली पुस्तकें फरवरी मध्य तक छपकर आ जाती थी। फरवरी में इसलिए क्योंकि उसके बाद पापुनी के संभागीय डिपो तक पुस्तकों को भिजवाकर फिर वहां से ब्लॉकों और स्कूलों तक पहुंचवाना पड़ता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहार जायसवाल पंडवानी की लोक गायिका पद्म भूषण तीजन बाई की हालत जानने आज उनके निवास गांव गनियारी विकासखंड पाटन जिला दुर्ग पहुंचे थे। उन्होंने पद्म विभूषण तीजन बाई और उनके परिजनों से मुलाकात कर हालचाल पूछा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं मंत्री जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु साय की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक पद्म विभूषण तीजन बाई को प्रदान किया। मंत्री जायसवाल ने परिवार में नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने का भी आश्वासन दिया है। साथ ही शासन स्तर से बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध कराने का बात कही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रामानुजगंज ब्लॉक में शिक्षक पर एक छेड़छाड़ का आरोप लगा है। वहीं स्कूल की 6 बच्चियों ने क्लासरूम में बंद कर छेड़छाड़ की शिकायत की है। छात्रों के साथ परिजनों को शिकायत मिलने पर परिजनों ने स्कूल के प्रधान पाठक को इसकी जानकारी दी है। उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई है, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग की टीम ने स्कूल पहुंचकर जांच की है। पूरा मामला रामानुजगंज ब्लॉक के सरकारी स्कूल का है। यहाँ हॉस्टल में रहकर छात्राएं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती हैं। स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की 6 छात्रों ने स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक मोहम्मद शाहिद पर बैड टच और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। वहीं 5 दिन पहले अर्धवार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय के पेपर के दौरान भी टीचर ने छात्राओं से छेड़छाड़ की थी। छात्राओं ने इसकी शिकायत स्कूल की महिला शिक्षिका से की। शिकायत की जानकारी मिलने पर सहायक शिक्षक मोहम्मद साहिल ने उल्टा छात्रों को मुंह बंद रखने और बात आगे नहीं बढ़ाने की शिकायत की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज राजभवन मार्च का आयोजन करने जा रही है। वहीं यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार हाल ही में गौतम अडानी और उनके सहयोगी पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और छल की कथित जालसाजी का पर्दाफाश किया है। इन आरोपों ने रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और बाजार में हेरफेर के एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर किया है। वहीं जो भारतीय व्यापारी और वित्त की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, यह भारत का कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियामक निगरानी के संबंध में गंभीर चिंताएं उत्पन्न करती हैं। संचालक लोक शिक्षा यानी डीपीओ दिव्य मिश्रा करीबन महीने भर की ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी गई हैं। वहीं 30 दिन तक उनकी ट्रेनिंग चलेगी। इनके बाद ही वह लौटेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर अपर संचालक योगेश शिवहरे को डीपीआई का प्रभार मिल गया है। वहीं शिवहरे फाइलों को देख रहे हैं। प्रभारी की अपनी सीमाएं होती हैं। नीतिगत मामलों पर उन्हें अधिकार नहीं होता और कोई उसमें हाथ डालना नहीं चाहता। प्रभारी अधिकारी बेहद आवश्यक प्रकरणों को ही निपटाने और इस वजह से डीपीआई में फाइलों को ढेर लगते जा रही है। कोरबा जिले में अधिवक्ता अपनी गर्लफ्रेंड को पिक्चर दिखाने ले गया था, जिसके बाद चौपाटी पर घूमते वकील का अपनी पत्नी से सामना हो गया। इसके बाद शुरू हो गई विवाद में वकील ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी पिटाई कर दी और मौके पर मौजूद लोगों ने घटनाक्रम देखकर वकील और उसकी गर्लफ्रेंड की पिटाई कर दी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ओपन थिएटर चौपाटी में कोरबा निवासी अधिवक्ता अपनी गर्लफ्रेंड को पिक्चर दिखाने के बाद कार में घुमाने पहुंचा था। वहीं अधिवक्ता की पत्नी को किसी माध्यम से सूचना मिली थी। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी में सहायक संचालक सचिव वरिष्ठ एवं सचिव कनिष्ठ के 30 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। भर्ती की लिखित परीक्षा व्यापम के माध्यम से आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए 95 अभ्यर्थी को बुलाया गया था, जिसके आधार पर अब मेरिट लिस्ट सूची जारी की गई है। आरोप है कि मेरिट सूची में रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। वहीं इस संबंध में अभ्यर्थी दिनेश बंजारे ने बोर्ड से लिखित में शिकायत भी की है। दिनेश ने के अनुसार कि सचिव कनिष्ठ पद की मुख्य चयन सूची में उनका नाम
सरल क्रमांक 1 पर है। उसमें उनका वर्ग अनुसूचित जाति लिखा गया है, जबकि मुख्य चयन सूची में सचिव कनिष्ठ पद पर अनारक्षित वर्ग से मेरा चयन किया जाना था। साक्षात्कार के बाद जारी सूची में उनका नाम अनारक्षित वर्ग में था।